अक्टूबर 2025 में श्रृंगबेरपुर धाम में होने वाले भव्य राम कथा आयोजन को सफल बनाने के लिए श्रृंगबेरपुर धाम में उतारी गई गंगा आरती और इस कथा के आयोजक महाराष्ट्र के चर्चित उद्योगपति व प्रयागराज जनपद के निवासी आनंद पांडे हैं। कथा को भव्य रूप देने के लिए श्रृंगबेरपुर धाम के अंतर्गत करीब 30 किलोमीटर तक के सभी घरों में अक्षत हल्दी व आमंत्रण पत्र देकर कथा में आने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वही कथा की चर्चा अभी से ही दूर दूर तक सुनने को मिल रही है। कथा आयोजक आनंद पांडे व अध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि इस कथा में सैकड़ों वीआईपी व वीवीआईपी प्रदेश के दिव्य संतों व बॉलीवुड फिल्म स्टार सहित लगभग 1 से 1.5 लाख भक्तों का आगमन भी होता है। ये खास बात है कि गंगा मैया के भव्य स्वागत के लिए कथा आयोजक आनंद पांडे व उनके परिवारजनों द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर गंगा मैया का भव्य स्वागत करेंगे। कथा अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध कथा वाचक राजक महाराष्ट्र के मुखारबिंद से श्रृंगबेरपुर धाम में 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक भक्तों को कथा का रसपान कराया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। सदर जय सिया राम, आनंद पांडे श्रृंगबेरपुर से मुंबई में हमारे भाई हैं और 2025 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक पूजनीय श्री राजन जी महाराज की श्री राम कथा श्रृंगबेरपुर क्षेत्र में होना सुनिश्चित हुआ है, जो कि महाराज जी हमेशा प्रायः अपनी कथा को बीच में रोक के श्रृंगबेरपुर का नाम लेते। महाराज जी को केवट जी से बहुत प्रेम था, निषाद राज जी से, जिसका हमेशा चर्चा करते रहते हैं जी। आज जन्माष्टमी के पर्व पर आपने गंगा आरती की। गंगा आरती करने का क्या उद्देश्य रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? गंगा आरती करने का उद्देश्य ये था, सर्व कल्याण है, सभी मानव धर्म का, जात का, सभी लोगों का कल्याण है। और राम कथा के बारे में माता रानी से आशीर्वाद लिया, कामना किया कि 2025 जो कथा हो, जिसका हम लोगों ने रखा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा कथा होनी चाहिए, ये प्रयोजन रखा गया, जिसके लिए बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ। ये कथा कब होनी है? 11 अक्टूबर 2019 से लेके जी 11 अक्टूबर 2025 से लेके 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 में होनी है कथा। 2025 में कथा है और अभी से तैयारियां शुरू कर दी आपने। क्योंकि क्या कथा का जो संदर्भ रखा गया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कथा होनी चाहिए, धन्यवाद। इसके लिए से ये यहाँ से हम लोग शुरुआत की है। मामा जी से, संजय तिवारी जी से जी बातचीत होती रहती है, हमेशा प्रायः इसके संदर्भ में होता रहता है। और कथा को कैसे बड़ा से बड़ा प्रारूप दिया जाए, जिसके लिए हम लोग जिस स्थान, जिस क्षेत्र से कथा का कलश यात्रा के दिन से ही लगभग 51 घोड़े, 100-125 गाड़ियाँ, ऊँट, हाथी, 11 रथ और 5 से 10 किलोमीटर तक पूरी जनमानस रहेगी। और वहीं के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराया जाएगा। कल हम लोग राम भद्राचार्य जी से मिल के आए, कथा के बारे में पूरा संक्षिप्त से विवरण हुआ, जिन्होंने महाराज जी ने बोला है कि हम भी कथा में आएंगे, जैसे हुआ टाइम 1 या 2 दिन के लिए कथा में टाइम दिया जाएगा। इस कथा में लगभग कितने की भीड़ हो सकती है? लगभग अभी तक जो उत्साह देखने को मिल रहा है जी, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास इस कथा में भीड़ होने का संभावना है। ये कार्यक्रम किस स्थल पर होगा? श्रृंगबेरपुर क्षेत्र में अभी महाराज जी आएंगे, निर्णय लेंगे कहाँ पे, जो आसपास गौ घाट है, श्रृंगबेरपुर धाम है, कहीं भी यहाँ पे जहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा स्थल होना भी एक देखना पड़ेगा, उस प्रशासन से भी परमिशन वगैरह सारी चीज़ें लेनी है उसके लिए, तो थोड़ा सा अभी इंतजार करना। बस जनवरी में श्री राजन जी महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ भी आएंगे, गंगा आरती भी उनका आगमन कब होगा? जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हो सकता है। 2025 के जनवरी के फर्स्ट वीक में श्री महाराज जी का आगमन हो जाएगा। उनसे मेरी बातचीत भी काफ़ी टाइम से हो रही है, उन्होंने बोला आएंगे, उसके बाद कथा का निरीक्षण किया जाएगा उनकी टीम के द्वारा, फिर आपको कथा स्थल का प्रायः बताया जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, रात में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का जो दिन है, विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्रभु का जन्म दिवस हम सभी सनातनियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और मेरा ये संदेश है कि सभी एकजुट होकर सनातन धर्म की विजय पताका लहराएं और सभी एक साथ मिलकर बोलें, सनातन धर्म की जय हो, गंगा मैया की जय हो। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज माँ गंगा की आरती में मुझे उपस्थित होकर यहाँ पर माँ की आरती करने मिली और हमारे भाई तुल्य हमारे मानस बाबा जी बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? वहाँ पर महिलाओं की, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी उस घटना को लेकर?
देखिए, सनातन धर्म के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि सनातन संस्कृति का मान हरगिज घट नहीं सकता और तिरंगे का मेरे सम्मान हरगिज घट नहीं सकता। सनातन संस्कृति का मान हरगिज घट नहीं सकता, तिरंगे का मेरे सम्मान हरगिज घट नहीं सकता और बहाकर लहू वीरों ने इस माटी को सींचा है। हम हैं भारत के, ये अभिमान हरगिज घट नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, आप जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक कथा संगीत क्षेत्र में परम पूज्य राजन जी महाराज के मुखारबिंद से आयोजक श्री आनंद पांडे जी के द्वारा आयोजन होना है, उसकी इस कुशलता और सफलता के लिए मैं गंगा मैया से, शांता मैया से प्रार्थना करता हूं और साधु जनों, महात्मा जनों से भी आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप भी अपना आशीर्वचन दो शब्द में दें। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे जो कि आज यह शुभ कार्य में आपको ही गंगा मैया चुना। मेरा परिचय जगत गुरु स्वामी श्री माधवदास जी महाराज, श्रृंगवेरपुर धाम पीठाधीश। मैं गंगा माँ से यही हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आनंद भैया नहीं, इस धरती पर जो ही व्यक्ति धर्म कार्य करेगा उसके साथ हम रहेंगे। और आनंद भैया के सनातन धर्म के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सनातन धर्म के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सनातन धर्म का लिए हम यही कहेंगे कि पूरे देशवासियों से, पूरे भारतवासियों से मैं आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि यह जो राम कथा होने वाली है, राम कथा जीवन का सबसे बड़ा सार तत्व है। रामचरितमानस और गीता में यही अंतर है कि रामचरितमानस को जीवन में उतारने के लिए है और ये रामलीला है, और गीता उपदेश है, उपदेश सुनने के लिए है, और क्योंकि वह रासलीला है उसमें आसक्ति है। और आइए, हमारे महाराज जी खड़े हैं, ये महाराज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मानस बाबा पीठाधीश्वर पातालपुरी माँ कंकाल काली आश्रम श्रृंगवेरपुर धाम, यहाँ आने के बाद पता चला कि आनंद पांडे जी आए हुए हैं। आनंद पांडे जी ने जो राजन जी महाराज की कथा करवाने का निश्चय किया है, ईश्वर इन्हें अपार सफलता दे और यह कथा एक ऐतिहासिक कथा के रूप में संपन्न हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। भाई संजय तिवारी जी समय समय पर अच्छे भक्तों को लाते हैं, बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। महामंडलेश्वर साध्वी रचना जी भी बालाघाट से आई हुई हैं, आप इनसे भी 2 शब्द पूछें, बात करें। सभी कराया जाएगा। कल हम लोग रामभद्राचार्य जी से मिल के आए, कथा के बारे में पूरा संक्षिप्त विवरण हुआ, जिन्होंने महाराज जी ने बोला है कि हम भी कथा में आएंगे, जैसे हुआ टाइम नहीं किया 2 दिन के लिए कथा में टाइम दिया जाएगा। लगभग अभी तक जो उत्साह देखने को मिल रहा है, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास इस कथा में भीड़ होने का संभावना है। सिंगेरू क्षेत्र में अभी महाराज जी आएंगे, निर्णय लेंगे कहाँ पे जो आसपास गौ घाट है, सिंगेरपुर धाम है, कहीं भी यहाँ पे जहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा स्थल होना भी एक देखना पड़ेगा, प्रशासन से भी परमिशन वगैरह सारी चीज़ें लेनी है उसके लिए, तो थोड़ा सा अभी इंतजार करना। बट जनवरी में श्री राजन जी महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ भी आएंगे, गंगा आरती भी उनके द्वारा किया जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हो सकता है, 2025 के जनवरी के फर्स्ट वीक में श्री महाराज जी का आगमन हो जाएगा। उनसे मेरी बातचीत भी काफ़ी टाइम से हो रही है, उन्होंने बोला आएंगे, उसके बाद कथा का निरीक्षण किया जाएगा उनकी टीम के द्वारा, फिर आपको कथा स्थल का प्रायः बताया जाएगा कैसा।